और जब संसार में जाते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। कुछ तो काम अधिक हो जाता है और कुछ लापरवाही अधिक होती है। काम करते समय भी हरि गुरु को नहीं भूलना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर हरि गुरु को साथ रियलाइज करता रहे तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो शत्रु है, नाश करते हैं हमारे साधना का, फिर ये नहीं आते। खाली समय में राधे नाम का जप करना बिना माला के श्वास से, इसका अभ्यास करना चाहिए। निरर्थक बात न करे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे से, काम काम की बात करे। थोड़ा बोले और मीठा बोले, और कोई डांट दे, अपमान कर दे तो उसको सहन करने की शक्ति बढ़ावे। वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो, अपने से बड़े की बात को सहन करना ही चाहिए। अपने से छोटे की बात भी अगर सहन कर ले तो बहादुर है, पक्का साधक है, उसकी साधना बहुत तेज बढ़ेगी। कोई ऐसा वाक्य न बोले कि चपरासी को भी दुख हो। बहुत संभाल के, संयम के साथ वाणी का प्रयोग करें। भगवान सबके भीतर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्त बनना है तो सब में भगवान को देखो, किसी का अपमान न करो, कड़क न बोलो, उसको दुखी न करो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सबसे बड़ा पाप कहा गया है दूसरे को दुखी करना। कम बोलो, मीठा बोलो और सहनशीलता बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ, दीनता बढ़ाओ। इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो वो पूंजी बची रहेगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं लौट के आ जाता है जहां से चला था, प्लस नहीं हो पाता। तो कमाए चाहे 10,000, लेकिन खर्चा कम से कम करे तो पूंजी बढ़ती जाती है। और 10,000 कमाए और 15,000 खर्चा करे तो वो कमाई किस काम की? वो सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये तो कमाई है, गधा भी जानता है। लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे, ये सावधानी बरतना चाहिए। और ये गड़बड़ संसार में जाते ही हो जाती है। यहां आप लोग संसार में गए, कहा राग, द्वेष, ये दो बीमारी, कहीं अटैचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना, दूसरे में दोष देखने की भावना। जब वो गंदगी अंदर आई, दूसरे में दोष देखने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने की, तो मन जो इतना शुद्ध हुआ था वह सब गंदा हो गया। गुरु का परिश्रम बेकार गया, वो साधना बेकार गई, न टाइम लगाया,
इतना हृदय अच्छा बना था और मिला क्या? कुछ नहीं, अपना नुकसान भी हुआ। जैसे एक आदमी किसी को डांटता है दुखी करने के लिए, तो भले ही हमारा नौकर हो, छोटा हो, वो तो दुखी हुआ ही। अब तुमको भी क्रोध आया तो तुम्हारा नुकसान तो पहले हो गया। तो टाइम का सदुपयोग करना और काम क्रोध लोभ मोह से बच के रहना, उसको दबा देना। क्रोध आएगा, कोई गलती करेगा घर में तो क्रोध सबको आता है, लेकिन उसको दबाना सीखो, उस पर कंट्रोल करना सीखो। जैसे किसी की साड़ी में आग लगती है, खाना बनाते समय वहीं पर हाथ से दबा देती है, और जब पूरे शरीर में लग गई आग तो फिर तो मरेगा। तो क्रोध की शुरुआत, लोभ की शुरुआत, ईर्ष्या की शुरुआत हो, वहीं पर सावधान हो जाओ। हाँ, हमें भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। हाँ, और वो हमारे साथ है और वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो कृपा कैसे मिलेगी? ये सब सावधान रहने का अभ्यास करना चाहिए। और रात को सोते समय सोचे, आज हमने कहां कहां क्रोध किया, कहां कहां लोभ किया, कहां कहां किसको दुख दिया, उसको फील करे। दूसरे दिन फिर वो और कम हो, फिर और कम हो, फिर खत्म हो जाए। ऐसा तो कोई संसार मिलेगा नहीं, न कोई शहर, न कोई मोहल्ला, न कोई अपने ही घर, कि माँ और बाप और बेटा और स्त्री और पति सब एक स्तर के और एक भावना के मिल जाए। ये तो असंभव है। दो भी नहीं मिलेंगे एक से, तो 4, 5, 6, 10 गृहस्थी वाले कहां मिलेंगे? लेकिन अपना नुकसान न हो, इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर बीमारी पैदा हुई, क्रोध आया, लोभ आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, तो हमारा नुकसान हुआ। इसलिए ये हानि से बचना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, हानि न हो। जो कमाए वो बचा रहे, न प्लस करे तो माइनस तो न हो। ये हम लोग भूल जाते हैं। सब साधकों में ये दोष है। घर जाकर के सब उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। साधना थोड़ी बहुत करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन गड़बड़ ज्यादा करते। वो सावधान हो करके, स्वार्थी का मतलब है अपना नुकसान न हो, अपने अंदर गड़बड़ी ना आने पावे। और कोई कहे हमारी माँ सुधर जाएगी, हमारा बेटा सुधर जाएगा, अरे अब बड़ी उम्र हो जाने के बाद और जिद करेगा, इससे सुधार थोड़े होता। हम लोगों का एक जो सिद्धांत है कि अगर वो बोलता है हम नहीं बोलेंगे तो फिर और सर चढ़ जाएगा, ये बकवास और पागलपन है पूरा। एक व्यक्ति घर में बोले, दूसरा चुप हो जाए, तो वो कुछ देर बोल के क्रोध शांत हो जाने पर वो फील करेगा कि इससे क्या मिला हमको, कैसा करने से, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं के वहीं आग बुझ जाएगी। और हम बोले, फिर माँ बोली, फिर वो बोला, फिर वो बोला, ऐसे बोला बोली जो करोगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? अभी आप लोगों ने सुना होगा देहरादून में क्या हुआ है एक स्त्री पति का।
तो कोई भी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो या पड़ोसी हो, दोस्त हो, सब में प्यार की भावना रखो और प्यार का व्यवहार करो। और हर समय भगवान को, गुरु को साथ रखो कि वो कृपा तभी करेंगे जब तुम्हारे हृदय से ये गंदगी निकलेगी। राग द्वेष, ये दो चीजें खतरनाक हैं, जिनको द्वंद्व कहते हैं। तो कहीं पर अटैचमेंट होना और कहीं पर दुश्मनी होना, ये दोनों जिससे होते हैं वो हृदय में आ जाता है, उसी का फल मिल जाता है। जैसे लाह होती है, वो खूब पिघला दो और उसमें कोई रंग छोड़ दो तो लाह उसी रंग की बन जाएगी, फिर रंग और लाह दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे ही अंतःकरण है, ये प्यार से और दुश्मनी से पिघल जाता है। और जिसके प्रति पिघलता है, यानी जहां प्यार हो या खार हो, वही समा जाता है, उसी का फल मिल जाता है। भगवान और गुरु का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए जो जो लोग घर जा रहे हो, बहुत सावधान होकर के आपकी अभ्यास करो। सबसे पहले अपने में दोष देखो और जो भी समय मिले साधना में लगाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के साधना करो, ऐसा नहीं। हम कुर्सी पर बैठे हैं और राधे राधे का जप कर रहे हैं, साधना हो रही है। हम चल रहे हैं, कोई काम नहीं है इस समय, भगवान का नाम जप रहे हैं मन ही मन में। इसका भी अभ्यास करें और किसी को दुख न दे, अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऑफिस में तमाम नौकर चाकर सब रहेंगे, तुम्हारे नीचे वाले भी रहेंगे, ऊपर वाले भी रहेंगे। इसी प्रकार गृहस्थ में, घर में भी तुम्हारे पूज्य भी हैं, माँ बाप, बड़े भाई वगैरह, और तुमसे नीचे भी हैं बेटा वगैरह। तो संसार में अपने से बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा। तो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अभ्यास करो इसका। अरे मुख से मीठा बोलना है, इसमें क्या खर्चा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखो कि अपना नुकसान न हो। अगर हम दूसरे के प्रति दुर्भावना करेंगे मन से भी, तो वो हमारे हृदय में आ जाएगा। एक ही तो मन है, उसी में गुरु और भगवान को लाना है, और उसी में हमने जिसके प्रति दुर्भावना किया उसको ला के धर दिया, वो गंदा हो गया कपड़ा। तो इस तरह से तो अनंत कोटि कल्प भी कोई भक्ति करे तो क्या मिलेगा, वो दोष दे भगवान को, गुरु को। जितना कमाओ की रक्षा करो, गमाओ नहीं। और जो भी कभी गलती से गड़बड़ हो जाए फिर सुधार करो, भविष्य में वो ना हो। फील करो हमारे कारण किसी जीव को दुख न मिले। अगर जरूरी है डांटना, चपरासी है नहीं डांटेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो ऊपर ऊपर से डांट के खत्म। अंदर उसको चिंतन मत करो, द्वेष न लाओ। और ये भी सोच लो कि ऐसा करने से किसी का कल्याण नहीं होता, वो और जिद्दी हो जाता है और बुराई करेगा तुम्हारी, तुम्हारे प्रति भी उसके दिमाग में दुश्मनी भर जाएगी और फिर उसका परिणाम एक दिन भयंकर भी हो सकता है। इसलिए कम से कम बोला जाए,
मीठा बोला जाए, ये तो बाहर की साधना है, और भीतर से भी किसी के प्रति दुर्भावना न हो, और मन में जितना समय मिले हरि गुरु को ही लाओ तो शुद्धि होती जाए। अब कम दोस्ती रखो, कम लोगों से मिलो, कम लोगों से बात करो। संसार में जो दोस्ती बढ़ाते हैं लोग, ये बहुत टाइम बर्बाद करता है। हमारे घर पे कोई आ गया, अरे क्या करें, बैठना पड़ा, 1 घंटे खराब हुआ, उसको 2 मिनट में भी भगा सकती थी। मुझे ये काम जरूरी है, अब मुझे भाई साहब आप जाइए, फिर आप कभी आएंगे, हम आएंगे आपके यहाँ, प्यार से उसको हटा भगा दो। 1 घंटे हमारा खराब करे। अरे कोई सत्संग की बात करे तो ठीक है, 2 घंटे बैठो, वो हमारा प्रिय है। लेकिन सत्संगी भी किसी के घर जाता है तो निरर्थक बातें करता है, भगवान और गुरु की बातें न करके संसार की, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, निंदा फिंदा सब, ये सब सर्वनाश की बातें करते हैं लोग। तो अगर छोटा है तब तो उसको कह दो कि देखो भाई मेरे घर में आके सब बातें न किया करो, डांट दो। और अगर बड़ा है तो उसको समझा करके प्यार से बहाना करके वहां से हट जाओ, तो जान लेगा कि मेरा बात सुनने में इसको इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप दोबारा चुप हो जाएगा। इन सब बातों से होशियार रहना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए। जैसे कार चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला रोड पर हर समय सावधान रहता है, पीछे से आ रही है गाड़ी, आगे से आ रही है, इधर से भी इधर से भी, जरा भी गड़बड़ करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये मन है, इसको जरा सी छूट दे दिया, लिफ्ट दे दिया, बस 2 ही चीज इसको अच्छी लगती है, कहीं प्यार कहीं दुश्मनी, राग द्वेष। 2 ही एरिया है सारे संसार में, बांधे हुए है सब। वो राग करना है तो बस हरि गुरु से, और द्वेष करना है तो करो, लेकिन काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, इनसे द्वेष करो। ये आने न पावे, अंदर घुसने न पावे, हमारे हृदय को गंदा न करने पावे। हमारी वो पूंजी है, हमारी मेन पूंजी है। हम जो कमाते हैं, एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारी कमाई है, इसमें गड़बड़ न करे कोई। जैसे संसारी पैसा होता है तो आप लोग उसको ताले में बंद करके या बैंक में रखते हैं, बहुत संभाल करके, वो चोरी न हो जाए। उसी प्रकार से इस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को, आध्यात्मिक शक्ति को, भगवत प्रेम को, हरि गुरु शरणागति को संभाल कर रखना है, इसमें गंदगी ना आने पाए। ठीक है, अगर हमारा बेटा नहीं हमारी मानता, ठीक है, अपने आप कर्म उसका फल भोगेगा, जैसा होगा मरने के बाद। हम अपना नुकसान न करें। कितने लोग इसी से परेशान हैं, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी है, तो तुम उसको महापुरुष बना दोगे, क्या करोगे? तुम लड़ोगे, झगड़ोगे और बिगड़ेगा। और फिर तुम्हारा असली एम तो अपना लाभ लेना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ राक्षस पैदा हुए, बड़े बड़े राक्षसों के यहाँ महापुरुष पैदा हुए। क्या कर लिया किसने? सब अपने अपने संस्कार है, सबके अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अरे बड़े बड़े संत महात्मा हार के चले गए संसार से, तुम क्या बदलोगे? तुम अपने मन नहीं बदल पा रहे हो, दूसरे का क्या बदलोगे? दावा करते हैं बाप लोग, माँ लोग, मैं उसको सुधार के मानूंगा, लेके डंडा खड़े होते हैं। अरे क्या बकवास करते हो?
इससे कोई सुधार नहीं होता। तमाम लड़के आत्महत्या करते हैं, डाकू बन जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। इससे उनका भी नुकसान हुआ और फिर तुम बैठ कर रोते हो, महाराज जी मेरा बेटा खो गया है। एक स्त्री आती है मेरठ से, क्या नाम है, कमला बिमला क्या है, वो जब आती है 15 मिनट हमारा खोपड़ा खाती है, उसका लड़का खो गया है। अब लड़ाई झगड़ा घर में अब अतिशय हो गई तो नहीं सहा गया, लड़के से भाग गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। अब मैं क्या करूं? मेरे पास आते हो बकवास करने, अपने अपने को सुधार नहीं करते। वो किसी जीव का कोई ठेकेदार नहीं है, बस ड्यूटी करना है। हमने समझा दिया, हम उसके बाप हैं, समझा दिया बेटे को बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कंट्रोल कर लेगा ये असंभव है और नुकसान होगा और वो जिद्दी हो जाएगा, अब तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये सब नुकसान न करो, जो कमाओ बस उसमें प्लस करते जाओ, भले ही 2-2 पैसा कमाओ। माइनस करने का मामला सीरियस है। यही एक दोष है जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। साल में महीने 10 दिन 20 दिन आप लोग सत्संग करते हैं, कमाते हैं बड़ी मुश्किल में, बड़ी भगवत कृपा से, अब उसको ऐसे ही गमा देते हैं लापरवाही में, और परिणाम कुछ नहीं उसका। अगर कोई परिणाम हो, अरे जब गुरु की बात शिष्य नहीं मानता 100%, तो संसारी बाप की बात संसारी बेटा और संसारी बहू क्या मानेगी? वो तो सब स्वतंत्र है अपनी अपनी बुद्धि और सुख के स्वार्थ के कारण। इसलिए बहुत सावधान होकर के साधना की रक्षा करना है। ये सब लोग सोचे रहो, डेली सवेरे उठ के 2 मिनट ये सोचो, आज हमको सावधान रहना है। फिर रात को सोते समय सोचो, आज हम कहां गड़बड़ किए। इस प्रकार अभ्यास करो तो 10 दिन 20 दिन में ही अपने को तुम बहुत आगे पाओगे। यहां आज हमारे बेटे ने ऐसा कहा, लेकिन मैं चुप रही। हाँ, जीत गया आदमी, क्रोध नहीं आया। गाली गलौज और जलना, दुख में, क्रोध में, ये सब नहीं हुआ। फिर आगे दिन, आज हो गया एक जगह गड़बड़, कल नहीं होने पाएगा। ऐसे अभ्यास किया जाता है। दिन भर रात भर लापरवाह रहे, जो होना है होने दो, तो फिर माया आई है, वो तो नचा डालेगी, तुमको बर्बाद कर देगी। इस मन से बड़े बड़े योगी लोग हार गए, इसीलिए लापरवाही की आगे गए। बहुत संभल कर चलना है। जो उतने क्षण मानव देह के मिले हैं वो अमूल्य समझना है। पता नहीं कल का दिन मिले न मिले और हम राग द्वेष में समाप्त कर दें शरीर को, तो फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएंगे। क्या जवाब देंगे कि मनुष्य का जन्म मिला, भारत में जन्म मिला, गुरु भी सही मिला, तत्व ज्ञान भी हो गया, सब बात समझ में आ गई, और फिर लापरवाही से हमने बिगाड़ दिया उसको। जैसे कोई लड़का लड़की परीक्षा देते हैं, 3 घंटे पेपर हल करते हैं, लिखते हैं कॉपी में, तो वो न माँ की याद करते हैं, न बाप की, न बीवी की, न किसी की, न कहीं दुश्मनी का चिंतन करते हैं। एकदम मन लगा करके लिखते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि क्लियर है फेल हो जाएंगे, साल खराब जाएगा हमारा।
ऐसे ही फिक्र से अगर गृहस्थ में रहो, संसार में वर्क करो, तो देखो कल क्या हो सकता है, कितना आगे बढ़ जाओ। हमको भी बहुत दुख होता है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, यहाँ मेरे पास 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, और कितना अच्छा उसका भाव बन गया, कितना अच्छा हृदय हो गया, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अब फिर जब देखते हैं कि वो संसार में जा करके राक्षस बन गया, पशु बन गया, राग द्वेष में पड़ करके, तो कितना दुख होता होगा, तुम लोग सोच नहीं सकते। इतनी कमाई, इतनी मेहनत करके जो बनाया, वो सब आप लोगों ने बिगाड़ दिया। अब फिर आप आते हैं महीने, 10 महीने, 8 महीने बाद, फिर परिश्रम करते हैं, हमारा तो काम परिश्रम करना है। लेकिन इससे क्या होगा? जब तक बच्चा स्वयं न पढ़े, न पढ़ना चाहे, तो कौन सा विश्व का मास्टर है जो उसको काबिल बना देगा? स्वयं को पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिकल तो स्वयं को होना है। हाथ पकड़ के का अक्षर लिखाया टीचर ने, अब लड़का ये आशा करे कि सारे जीवन हमारा हाथ पकड़े रहेगा, तो क्या पढ़ेगा वो? तो सब लोग अब की बार घर जा करके अभ्यास में जुट जाओ। फिर देख लो, केवल 1 महीना अभ्यास करके तुम्हें कितनी शांति मिलती है और कितना सुख मिलता है। अपने 4, 6, 8, 10 जो तुम्हारे गृहस्थी में है, पहले उनमें अभ्यास करो, फिर बाकी बाहर वालों में कर लो। ज्यादा गड़बड़ तो अपने 10, 12, 15 रिश्तेदारों में होती है गड़बड़, उसी में हानि होती है। बाहर तो बहुत कम संपर्क भी होता है, और फिर उनमें न राग है, न विशेष द्वेष ही होता है। लेकिन अपने परिवार में अधिक हानि कर बैठते हो। उसने हमको ये कहा था इस तारीख को, अरे कहा था, खत्म हो गई बात, शब्द ही तो है, तुम्हारी आत्मा को नहीं उठा ले गया हो। हमारा बेटा हो के हमको ऐसा कहा, अरे तुमको, तुम्हारे बेटे ने तो तुमको हजारों लाख मारा है पेट में जब था, तो क्या करो, गला घोट दो उसका पैदा होते ही। अरे संसार मायाबद्ध है, सब में दोष है। अगर किसी ने जबान से कुछ कह दिया तो कहाँ कहा हुआ हो गया, उसको बैठ के चिंतन कर रहे हो? बताओ, हमारी सारी दुनिया में 50% अशांति शब्दों की है। उसने कह दिया गेट आउट, इतना बड़ा अपमान। अरे शब्द ही तो है, और क्या किया उसने? मारा भी नहीं, बस शब्द के पीछे लड़ रहे हैं माँ बाप, स्त्री पति, बाप बेटे, सब दिन भर। उसने 1 कहा, उसने 2 कहा, उसने 4 कहा। जो बच्चा बोलना नहीं जानता कितना सुखी है। कोई कुछ कहे वो न समझता है न जवाब देता। तो हम लोगों को पता नहीं, अनंत पाप करते जा रहे हैं, और फिर भी अपना अपमान मानते हैं, हमारा अपमान हो गया। तुम कौन सी पर्सनैलिटी हो कि तुम्हारा अपमान हो गया? भगवान का अपमान हो जाए, संत का हो जाए तो अपमान है, वो ठीक है। तुम्हारा क्या अपमान है? तुम तो कामी क्रोधी लोभी मोही हो ही। हम देखते हैं श्यामा श्याम धाम में
जहां लोग निवास करते हैं, घर छोड़ के रहते हैं, वहां पर कीर्तन से उठे और फिर आपस में फुचुर 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 बक 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 करने लगे। उसी में कहीं राग कहीं द्वेष पैदा हो गए, साधना का हिसाब भूल जाते हैं। अरे वहां तो कोई गृहस्थी नहीं है कि यहाँ लड़ाई झगड़े की कोई प्रॉब्लम हो, वहां भी नहीं सावधान रहते। बस जितनी देर तक हमारे प्रवचन सुनेंगे या कीर्तन में बैठेंगे, बस उतनी देर तक ठीक है, उनका जीवन उतना ही है बस। मौत को हर समय याद रखो, ये न सोचो हम 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, अभी थोड़े मर जाएंगे, ऐसा मत सोचो। पता नहीं अगला क्षण मिले न मिले। कमाई करो, इस संसार से प्यार करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, दुश्मनी करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जाना तो अकेले है। घबराना नहीं चाहिए। हम तो अभ्यास करते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है। अगर आज तुमने अभ्यास किया 10 बार गड़बड़ हुआ तो कल 9 बार होगा, परसों 8 बार होगा। देखो, एक बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, एकदम नहीं चलने लगता, बार बार गिरता है, चोट लगती है, रोता है, लेकिन निराश नहीं होता, फिर खड़ा होता है। 2 कदम चला, गिर पड़ा, फिर खड़ा होता है, और एक दिन चलने लगता। कोई भी काम संसार में तुम लोग करते हो तो पहले एक्सपर्ट नहीं हो गए। मामूली काम साइकिल चलाना बचपन में, उसमें भी अभ्यास करना पड़ा है। मैं अपना बताऊं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बुद्धि का बड़ा अहंकार बचपन से था। तो हमने, बहुत छोटे थे, तो हमने अपने दोस्तों से कहा भाई साइकिल चलाना हम भी सीखेंगे। तो एक बड़ा लड़का था, जरा गद्दू उम्र का, उसने कहा इसमें क्या है, साइकिल पे बैठे रहो, पैर से पैडल चलाओ, हैंडल पकड़े रहो, सामने देखो। हमने कहा हाँ ये सब क्या खास बात है, कर लेंगे। हमने कहा हमको साइकिल पे बिठा दो और थोड़ा धक्का दे देना, इसके बाद फिर देखो हम सब काम कर लेते हैं। पहली बार, और कुछ ढाल था वहां पर रोड में, सवेरे सवेरे 4-5 बच्चे हमारे साथ गए, उन्होंने कुछ जोर से धक्का दे दिया। अब मैं हैंडल संभालूं कि पैर चलाऊं, क्या करूं, नर्वस हो गया और मैं इतना बुरी तरह गिरा कि मेरा पैर तमाम छिल गया, चमड़ा ऊपर का, सब अहंकार चला गया। और अभ्यास हो जाने के बाद फिर हम मशहूर हो गए साइकिल चलाने में, कोई हमसे आगे न जाए, दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाने का अभ्यास कर लिया। तो जब संसार में हम जितने काम किए हैं सब अभ्यास से आगे बढ़े हैं। ये बड़े बड़े नट कमाल करते हैं, जो जिनको आप दूर से बैठ के देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, वाह भाई वाह कमाल कर दिया। वो कैसे कमाल कर दिया? उसने अभ्यास से। बस वो भी हमारी तरह था, पहले अभ्यास करके यहां पहुंच गया। तो संसार में हम सर्वत्र अभ्यास करके आगे बढ़े हैं, तो भगवान के एरिया में हम निराश क्यों? और फिर कोई सूरत भी नहीं। अगर कोई कहे हम निराश होकर बैठ जाएंगे, हम भगवत प्राप्ति से बाज आए, तो चप्पल खाने से बाज आओगे क्या? 84 लाख घूमने से अब बाज आओगे? वो तो करना पड़ेगा। अगर ये हो कि हम भगवान से भी छुट्टी पावे, संसार से भी छुट्टी पावे, ये तो इम्पॉसिबल।
एक साइड में तो जाना ही पड़ेगा आप, और एक साइड है आनंद की, एक है दुख की। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, अभ्यास लगातार करता रहे। रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। गीता में जब अर्जुन ने कहा चंचलम में मनः कृष्ण, मन बहुत चंचल है महाराज। अर्जुन जो बाण मारने में सारे कौरवों पांडवों के शिष्यों में द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा शिष्य, जिसने उर्वशी पर विजय प्राप्त की। उर्वशी डांस कर रही थी तो अर्जुन उसकी पैर की चाल देख रहा था लगातार। तो इंद्र ने समझा कि उर्वशी में आसक्त हो गया है, तो रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। तो अर्जुन ने कहा कि मां, इंद्र तो हमारे पिता है और तुम इंद्र की स्त्री हो, तो तुम तो मेरी मां हुई, तुम कैसे हमारे पास रात को आई? इतना जितेंद्रिय अर्जुन वो कह रहा है महाराज चंचलम में मना कृष्ण, मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने कहा आसान स्वयं, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, तुम लोगों का मन बहुत चंचल है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक रहेगा, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास से देखो बड़े बड़े खतरनाक शेर वगैरह को हंटर दिखा करके नट और किस प्रकार काम करवाता है। एक ही घाट पर शेर बकरी सबको पानी पिलाता है। सर्कस में देखे होंगे आप लोग। अभ्यास से वो भूखा है शेर, अब आदमी सामने खड़ा है, बकरी सामने खड़ी है, कुछ नहीं बोलता, तो फिर मनुष्य क्या नहीं कर सकता? ये तो बुद्धि प्रधान अभ्यास से होगा। अभ्यास करो, मृत्यु को सामने रखो तो उधार न हो, और रोज अपने आप को रीड करो। आज कितनी बार संसारी कामना पैदा हुई, कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार गड़बड़ हुई, आज को चेक करो। छोटे क्लास में टीचर लोग तुम्हारी गलतियों को चेक करते हैं तो तुम सुधार करते हो, तब योग्य विद्यार्थी बनते हो। अब अगर चेक न करे मास्टर कि हम जैसा लिख रहे हैं लिखने दीजिए मास्टर साहब तो हमेशा गलती रह जाएगी। हमने हिंदी के एमए लोगों की चिट्ठियां पढ़ी हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं। जो गलती उनकी टीचर ने कभी नहीं निकाली वो चली आ रही है बुढ़ापे तक। एक शब्द है हिंदी में आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से, उसको लिखते हैं आशीर्वाद, शासी के ऊपर रा लगा देते हिंदी के हमें अब वो शुरू से चली आ रही गलती, वो चली जा रही है। कोई तुम्हारा दोष बतावे खुश हो, अभ्यास करो। निंदा करने वाले के प्रति दुर्भावना ना हो, खुशी होनी चाहिए। हमारा दोष बता रहा है बिना पैसे के, हम उसको ठीक करें, हमारा कल्याण है इसमें।
तुम कौन होते हो बोलने वाले? अरे हम बोलने वाले कोई हो ना हो, तुम्हारा तो लाभ कर रहे हैं। वो सरदारों का किस्सा लोग बताते हैं कि एक सरदार जी सो रहे थे, उनके नौकर ने जगाया कि सरदार जी उठो, गाड़ी आ गई। उनने एक छापड़ लगाया है, जगा दिया हमको, मैं सो रहा था आराम से। जाने दे गाड़ी, हमको सोने दे। तो ऐसे करते हैं हम लोग, क्रोध करने में, ईर्ष्या करने में, गाली देने में सुख मिल रहा है हमको, उनको बोलने दो, रोको मत कोई। पेड़ की तने को चूहे काट रहे हैं, अब थोड़ा सा रह गया, अंदर से घुन भी लग रहा है, और पेड़ लापरवाह, बस एक दिन गिर गया। युधिष्ठिर से यक्ष ने 60 क्वेश्चन किए थे, उसमें पहला क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट, किम आश्चर्यम, संसार में ताज्जुब क्या है, सबसे बड़ा ताज्जुब। उन्होंने कहा कि लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा होते ही मर गए। अरे एक दिन भी नहीं, अजी नहीं, बिल्कुल पैदा हुआ, रोया और मर गया। 1 साल का होके मर गया, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, IAS करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज देखते हो? हाँ देखते हैं साहब। तुम तो बहुत सीनियर हो, फिर अपने लिए क्या सोचते हो? हम नहीं सोचते कि अभी हम 1 साल के अंदर मर जाएंगे। 1 साल? अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, तुम 1 साल के लिए घूम रहे हो। देखी हुई घटना को हम नहीं स्वीकार करते, शास्त्र वेद की बात छोड़ो। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था, अच्छे काम में उधार न करो, भगवान की भक्ति, तन मन धन से सेवा, इसके उधार न करो। और संसारी मामले में जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि की बीमारी का मामला हो, उधार कर दो। इसको डांटना है कि दुखी तो होगा, हो तो हो, अच्छा तो कल डांटेंगे, आज डाल। अब दिन भर में, रात भर में अपनी बुद्धि ठीक हो गई, अरे हटाओ, का फायदा फालतू अपना नुकसान करो डांट के, ऐसा होना है होने दो, संभल गया। तो गलत काम को उधार कर दो, तो बुद्धि में जो क्रोध वगैरह इस समय है वो शांत हो जाएगा, तो वो अपराध आगे नहीं कर पाओगे, बच जाओगे। अब अच्छा काम तुरंत करो। को ही जाना कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कौन जानता है? काल से कोई नहीं जीता। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी रिद्धि सिद्धि वाले हुए, सबको जाना पड़ा।